अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर नाजरीन। हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हफ्ते का रोज़ है और जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी जो ऑडियो लीक्स कमीशन है उसने आज अपनी कार्रवाई की है गैर मुतवक्के तौर पर, क्योंकि आपको मालूम है गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इसी कमीशन को काम से रोक दिया था और इसकी कमीशन के हवाले से जो नोटिफिकेशन हुकूमत की जानिब से जारी किया गया था उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया था अदालत ने। अब आज जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये कमीशन बैठा और सबसे पहले अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान पेश हुए और चीफ जस्टिस ने पूछा कि हमें मालूम हुआ है कोई ऑर्डर आया है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बिल्कुल ऑर्डर आया और अटॉर्नी जनरल ने वो ऑर्डर पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने यहाँ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो है वो अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस बताई और उन्होंने कुछ आप कह सकते हैं कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और ये कहा कि हमें नोटिस जारी नहीं किया गया और हमें कार्रवाई से रोक दिया गया है और क्या ही अच्छा होता कि हमें नोटिस कर दिया होता तो हम कौन सा इस अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाते। और साथ उन्होंने फिर शिकवा किया। उन्होंने कहा कि हमने 4 लोगों को तलब कर रखा था, नोटिस जारी कर रखे थे, उनमें से कोई भी यहाँ नहीं आया, सिर्फ एक यहाँ पर मौजूद है, बाकी नहीं आए। एक ने हमें ख़त के ज़रिए आगाह कर दिया है और जो वहाँ पर मौजूद थे आपको वो बता दें, अब्दुल कयूम सिद्दीकी जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। उनकी एक ऑडियो थी ख्वाजा तारिक रहीम के साथ, उनको भी अदालत ने तलब किया था। अब्दुल कयूम सिद्दीकी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनको बुलाया रोस्टम पर और उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है। उन्होंने बताया कि मेरा नाम अब्दुल कयूम है। उन्होंने कहा कि क्या आप इस कार्रवाई का आपको इस कार्रवाई पे कोई एतराज़ तो नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, आई कनकर। बेसिकली वो इस कार्रवाई को तस्लीम करते हैं और फिर उन्होंने कहा कि चलें आप बैठ जाएं। ख्वाजा तारिक रहीम के हवाले से उन्होंने कहा कि उनका एक ख़त आया है जिसमें उन्होंने अपनी अदालत का बताया। उन्होंने कहा है कि अगर कमीशन लाहौर में आए तो मैं कमीशन के सामने पेश हो जाऊँगा। खैर, चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें इतनी इज़्ज़त तो दे देते कि हमारे सामने पेश हो जाते। अगर आपने हमारे किसी फैसले से आपको एतराज़ है तो कम से कम हमें आगाह तो करें कि गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने एक फ़ैसला दे दिया है, यहाँ पर आकर हमें इतनी इज़्ज़त तो दे दे। फिर यहाँ पर जो कमीशन के सामने फ़ैसला पढ़कर सुनाया गया उसमें जो शोएब शाहीन साहब थे, वकील थे, गुज़िश्ता समात पर पेश हुए थे, उन्होंने एक दलील रखी थी कि जो मामला है जुडिशल कमीशन के सामने भेजने की बजाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाना चाहिए। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि किसी जज के ख़िलाफ़ आप कोई भी इल्ज़ाम लगा दें तो क्या डायरेक्टली वो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास चला जाएगा? अगर इस तरह जाएगा तो उस जज की तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, जिसके ऊपर एक मेयर जो एलिगेशन है उसकी बुनियाद पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी बस यही काम करता रहेगा। और ये जो इंक्वायरी कमीशन है दरअसल ये तो सदाकत मालूम करने के लिए है उन इल्ज़ामात की। आप ये नहीं देखते कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हर मामला अगर भेजेंगे तो उस जज के ऊपर क्या गुजरेगी। मसला यह है कि हमारे जो वकील साहब हैं उनको भी हम अदालत में कम और टीवी पर ज़्यादा देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने शोएब शाहीन के गालिबन गुज़िश्ता रोज़ की जो टीवी अपीयरेंस है उस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि शोएब शाहीन साहब अदालत में तो नहीं पेश हुए और हमें उन्होंने नहीं बताया कि अदालत ने कुछ हुक्म दिया है, मगर टीवी के ऊपर बैठकर हमारे ख़िलाफ़ वो हर्जा सराई कर रहे हैं और बदकिस्मती देखें कि हम तो उसका जवाब भी नहीं दे सकते। खैर, बुनियादी तौर पर आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी जो आप कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन है या जो गुज़िश्ता रोज़ फाजिल जजेस की जानिब से 5 जजेस की जानिब से कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई थी, उनका आज उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें एक टास्क सौंपा गया है, गो कि काफ़ी मुश्किल टास्क है, मगर हम अपने ऊपर इसको फ़र्ज समझते हुए इसकी पाबंदी कर रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं। हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, हम सिर्फ खुदा के ग़ुलाम हैं। हमने हल्फ उठा रखा है और उस हल्फ के तहत ही हम इस कमीशन का भी हिस्सा हैं और हम तो चाहते हैं कि ये कमीशन ना हो और हम अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर लें। उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत आइन तो हमें भी मालूम है, कम से कम अदालत ने अगर हमें कार्रवाई से रोकना था तो हमें नोटिस ही कर देते। और यहाँ पर जब अटॉर्नी जनरल उस फैसले को पढ़ रहे थे जो गुज़िश्ता समात पर के बाद जारी हुआ, तो उसमें
जो शोएब शाहीन साहब हैं, जो वकील थे, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे उनको इनकॉर्पोरेट किया था चीफ जस्टिस ने अपने हुक्मनामे में। उसमें उन्होंने कहा कि मेरे केस का भी हवाला दिया गया है जिसका यहाँ पर कोई जवाब बनता नहीं है, मेरा केस बिल्कुल मुख्तलिफ था। अगर दूसरों की इज़्ज़त है तो थोड़ी सी इज़्ज़त हमारी भी है, और हम भी चाहते हैं कि हमें इज़्ज़त दी जाए। फिर एक मौके के ऊपर जब ये मेंशन हुआ कि जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये कहा अपने फ़ैसले के अंदर कि चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद कमीशन तश्कील दिया जाता है। हुकूमत यूनिलैटरली या यकतरफा तौर पर यह फ़ैसला नहीं कर सकती कि उसने कमीशन तश्कील देना है। तो काजी साहब ने इस पर बड़ी एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत तो हमेशा यूनिलैटरली यानी यकतरफा तौर पर ही काम करती है, और ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्यों कर ये बात कही गई है कि जो हुकूमत है उसने यूनिलैटरली ये फ़ैसला किया है। जो आइन है और कानून है वो ये कहता है कि जो हुकूमत है वो कमीशन बनाने का इख्तियार रखती है। हमने कानून पर चलना है, रिवायत पर नहीं चलना। उन्होंने कहा कि कहाँ लिखा है कि चीफ जस्टिस की मुशावरत कमीशन की तश्कील में ज़रूरी है। ये बड़ी ही अहम ऑब्जर्वेशन है नाज़रीन, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अब बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये जवाब दे रहे हैं कि ये आपका कोई इस्तेहकाक नहीं है, ये महज एक जुडिशल नॉर्म है कि जजेस से पूछा जाता है, चीफ जस्टिस से या उनसे मशवरा किया जाता है, मगर दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो पाबंद नहीं है आपसे आपकी राय लेने की, और हुकूमत के पास इंक्वायरी एक्ट के तहत ये हक मौजूद है, एक कानून के तहत ये हक मौजूद है कि वो कमीशन को नॉमिनेट करे। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो आज फ्रीकैन यहाँ पर पेश नहीं हुए, हमने आपको बताया, ना आबिद ज़ुबैरी साहब पेश हुए, ना उनके वकील शोएब शाहीन पेश हुए, ना ही साकिब निसार साहब के साहबजादे नजम साकिब पेश हुए। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा शाम को टीवी टॉक शो में ज़रूर जाना होता है मगर अदालत के सामने पेश नहीं होना होता। अगर यहाँ पर आ जाए तो हमें भी थोड़ा सा कानून सिखा दें, शायद हम भी कुछ सीख लें आपसे। हम भी कोई अक्ले कुल नहीं है, हम आपको किसी बात का जवाब नहीं दे सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीवी पे बैठकर कुछ भी कह लें। और इस तरह की कुछ मजीद भी ऑब्जर्वेशंस उनकी जानिब से यहाँ पर दी गई हैं। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा या दीगर जो मेंबर्स हैं उन्होंने आज बुनियादी तौर पर तो मुख्तलिफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और जो पोजीशंस ली गई हैं गुज़िश्ता रोज़ अदालत की जानिब से उनके ऊपर भी उन्होंने कुछ सख्त आप कह सकते हैं कि जवाब दिए हैं। एक मौके के ऊपर जब ये कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता समाअत पर एतराज़ उठाया था जस्टिस उमर अताब बंदयाल पर, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आपने एतराज़ क्यों उठाया था। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि एक ऑडियो चीफ जस्टिस से भी मुतल्लिक है, तो उन्होंने कहा कि उसका यहाँ पर जिक्र तो नहीं है इस ऑर्डर के अंदर। तो जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा कि बिल्कुल उसका जिक्र नहीं है, लेकिन वो TORs गालिबन 5 नंबर TOR जो है इस कमीशन का उसमें शामिल है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि उसको ज़रा पढ़ें। तो उस TOR के अंदर ये लिखा हुआ था कि महजबीन नून जो कि खुशदामन है चीफ जस्टिस की, उनकी एक ऑडियो है मुबैना राफिया बीबी के साथ, जो कि अहलिया हैं ख्वाजा तारिक रहीम की। तो उसके ऊपर बड़ी ही मेरे ख्याल से कुछ सरप्राइजिंग किस्म की ऑब्जर्वेशन आई हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से। उन्होंने कहा है कि डजंट ऑफिस फॉरबिड दैट, और यहाँ पर फिर उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की भी बात की, वो के दबे अल्फाज में बात की, मगर वो यहाँ पर ये कह रहे थे कि क्या एक जज को जो है वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इन मुकदमात में वो ना बैठे। उनकी बात करने का मतलब ये था, लुबे लुबाब ये था। और जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है जजेस का, वो भी तो इसी तरह की बात करता है। और फिर उन्होंने यहाँ पर फेडरलिज्म की बात की। उन्होंने कहा कि आप हुक्मनामे में पढ़ रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है कि फेडरलिज्म का जो असूल है उसको मलूज़ खातिर रखा जाना चाहिए। तो ये फेडरलिज्म क्या है? क्या जो हाई कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत हैं, या हाई कोर्ट्स जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मातहत हैं? ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। मुझे ये बात बड़ी
हैरान कुन लगी है। और मैंने तो इस तरह की कोई एक भी प्रोविजन या एक भी शिक नहीं पड़ी जिसमें इस तरह की कोई बात हो। उन्होंने फिर अपनी एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि टेररिज्म कोर्ट्स जो थी, माजी में एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे कहा गया कि आप इनकी मॉनिटरिंग करेंगे, या इनके हवाले से मुझे एक जज मुकर्रर किया गया उनकी निगरानी के लिए। तो मैंने माजरत की, मैंने कहा कि टेररिज्म कोर्ट मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, मेरे मातहत नहीं है। हाँ, जो लोअर जुडिशरी है उसके हवाले से मैं कर सकता हूँ, मगर टेररिज्म कोर्ट्स जो है वो मैं इनक्रोच करूँगा। अगर मैं करूँगा ये काम तो मुझे आप माजरत दें और मैं ये काम नहीं करूँगा। यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं। और बुनियादी तौर पर उन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ और भी इंस्टेंसेस का हवाला दिया, और उन्होंने कहा कि ये जो हम जॉब कर रहे हैं एज ए कमीशन, ये कोई आसान टास्क नहीं है, बड़ा मुश्किल टास्क है। और हमारे लिए ये टास्क करना इस वजह से ही मुश्किल है कि आपको याद होगा जब सान कोयटा कमीशन की मैं इंक्वायरी कर रहा था तो एक कैमरा मैन था उस वाक़े में जो फुटेज बना रहा था, और जब ब्लास्ट हुआ तो उसका जो कैमरा था वो उसके सीने में आकर लगा और सीने में घुस गया। बड़ा तकलीफ दे ये एक मंजर है, मगर हमें ये तकलीफ दे काम करना पड़ता है। और यही इसी तरह की कुछ ऑब्जर्वेशंस देते हुए उनकी आवाज़ भी भर आई और वो आबदीदा हुए। चंद लम्हों का उन्होंने तौक़ुफ़ किया और फिर मज़ीद आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं मालूम पड़ रहा कि जो सच है उसको सामने आने से क्यों रोका जा रहा है। ये एक बड़ी ही अहम ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी है। और उन्होंने कहा है कि जो सच होता है वो हमेशा आपको आज़ाद कर देता है। उन्होंने यहाँ पर दो मुख्तलिफ हवाले दिए, एक उन्होंने कुरान पाक का हवाला दिया और एक फिर उन्होंने बाइबल का हवाला दिया। फिर समाअत के अख्तिताम पर उन्होंने, बल्कि एक नाज़रीन बात बड़ी दिलचस्प है, मैंने ट्वीट भी की थी। अक्सर नाज़रीन कहेंगे कि हम ट्विटर पर वो चीज़ें लिखते हैं और वीडियो में नहीं कहते, क्योंकि अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि कार्रवाई काफ़ी तवील होती है। आज भी लगभग 70-75 मिनट की ये समाअत थी, कार्रवाई थी, और इस कार्रवाई के दौरान काफ़ी कुछ हुआ। बहुत सी चीज़ें हमने नोट की, बहुत सी चीज़ें हम नोट भी नहीं कर सके क्योंकि तवातर से चीज़ें लिखना होती हैं, और कुछ चीज़ें हम पढ़ भी नहीं सकते, ज़्यादा होती हैं। डायरी तकरीबन आधी भरी जा चुकी है। अब उसमें एक मौके के ऊपर बड़ी दिलचस्प बात हुई। जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा कि मुझे तो इस कमीशन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ये कमीशन तश्कील दिया गया, मुझे तो इसका मालूम भी नहीं था, मुझे तो ट्विटर से मालूम हुआ। फिर कुछ देर के बाद कहते हैं नहीं ट्विटर से नहीं, मुझे शायद किसी ने फ़ोन पर बताया था। और थोड़ी देर के बाद जब ऑडियो लीक की ओरिजिन की बात हो रही थी तो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ट्विटर के एक हैंडल पर ये ऑडियो गालिबन सबसे पहले जारी हुई, और 16 फरवरी की शायद बात है जो पहली ऑडियो आई थी। आपको याद है एक इंडिवेल नाम का अकाउंट है ट्विटर के ऊपर। तो जस्टिस काजी फाइज साहब ने बड़े मासूमाना अंदाज में उनसे पूछा कि ये ट्विटर हैंडल क्या होता है और ये ट्विटर क्या होता है। तो हमें बड़ी हंसी आई। हमने कहा देखें जज साहब की सादगी का आलम। थोड़ी देर पहले वो ये कह रहे थे कि उनको मालूम ट्विटर से पढ़ा, और अब ये कह रहे हैं कि ट्विटर होता क्या है। खैर, ऑन अ वेरी लाइटर नोट। और फिर एक और दूसरे इंस्टेंस, एक हमारे जो दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं, लेकिन मैं शायद उससे इत्तेफाक नहीं करता, कि अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, जिन्होंने उनका एक इंटरव्यू भी किया था मशहूर ज़माना, और जो उनको बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं जज साहब, उनको कमरा अदालत में रोस्टरम पर बुलाकर जज साहब पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। वो बताते हैं कि मेरा नाम अब्दुल कयूम सिद्दीकी है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जज साहब ने यहाँ पर शायद डिसऑनेस्टी की है, उनको मालूम था तो उन्होंने ये बात क्यों की, इस तरह का उनको नहीं करना चाहिए था। तो मैंने उनको कहा कि कुछ अदालती डेकोरम होते हैं, और रिकॉर्ड का हिस्सा जब आपने किसी चीज़ को बनाना होता है, जब एक प्रोसिक्यूटर या एक आप कह सकते हैं कि विटनेस आपके सामने पेश होता है, तो आप बेशक उसको जानते हो, मगर रिकॉर्ड के ऊपर उसका नाम लिखने के लिए ये एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। मगर सबसे अहम और एंड पर जो बात उन्होंने की है और हुकूमत को एक रास्ता उन्होंने दिखाया है, वो बड़ा अहम है। उन्होंने कहा है कि चलें, अव्वल तो हम टीवी की खबरों पर नहीं चलते। उठते हुए जब वो बेंच जो है उठकर जा रहा था, कमीशन उठकर जा रहा था, तो जस्टिस काजी फाइजर ने कहा कि हम टीवी की खबरों पर नहीं चलते, अब हम जा रहे हैं, अब हम मज़ीद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाएंगे। गो कि उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया अदालती फ़ैसले से, मगर अदालती एहतराम में उन्होंने अब कार्रवाई रोकने का फ़ैसला किया है, जो कि एक अच्छी बात है। मगर साथ ही जाते जाते हुकूमत को एक रास्ता दिखा गए कि अब जब तक इसके ऊपर फ़ैसला नहीं आ जाता, या फिर एक और नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, या नोटिफिकेशन के ज़रिए हमें दोबारा से काम करने का नहीं कहा जाता,
तो हम काम नहीं करेंगे। इसमें अब कुछ लोग ये मान रहे हैं कि शायद काजी साहब ने हुकूमत को ये इशारा दे दिया है कि हुकूमत अगर चाहे तो एक और नोटिफिकेशन के ज़रिए कमीशन को जो है दोबारा काम करने का भी कह सकती है। अब देखें इस पर हुकूमत आगे क्या करने जा रही है। सूरत हाल काफ़ी पेचीदा हो गई है। मैं अभी अपने चैनल पर जब बीपर दे रहा था तो मैंने एक बात कही थी कि जो जजेस के दरमियान इख्तिलाफात का शिकवा गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दौरान समाअत किया था हुकूमत से कि हुकूमत शायद इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जजेस के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश कर रही है। एक कोशिश जजेस खुद भी कर रहे हैं, एक कल की गई और एक आज की गई। कल शिकवा किया गया और आज उसका जवाब शिकवा दिया गया। आज की इस वीडियो से इतना ही। आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।